दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी बाय अजीत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिस्टो टेक्निक का फर्स्ट स्टेप सैंपल रिसीविंग के बारे में ब्रीफ में समझा था और आज हम हिस्टो टेक्निक का सेकंड स्टेप ग्रोसिंग के बारे में जानेंगे। तो ग्रोसिंग जो है हमारा किसी स्पेसिमेन का क्यों करते हैं, ठीक है, उसका हिस्टोपैथोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई स्पेसिमेन है यूट्रस का, ठीक है। ये हमारा यूट्रस का एक स्पेसिमेन है, ठीक है। ये ओवरी है, ये ट्यूब है, ये सर्विक्स है और ये हमारा बॉडी ऑफ यूट्रस है, ठीक है। तो जो ग्रोसिंग का हम लोगों का पर्पज है उसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक तो सबसे पहला जो लेते हैं स्पेसिमेन का, स्पेसिमेन क्या है, स्पेसिमेन का टाइप, स्पेसिमेन टाइप कौन सा स्पेसिमेन है, ठीक है। और दूसरा लेते हैं उसका क्या, अपीयरेंस, किस तरह का स्पेसिमेन है। तीसरा लेते हैं हम लोग उसका मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट में हम लोग मेनली 3 मेजरमेंट, किसी भी स्पेसिमेन का 3 मेजरमेंट लेते हैं, चाहे वो स्मॉल बायोप्सी हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लार्ज हो। स्मॉल मीन्स इंडोस्कोपिक, कोलोनोस्कोपिक, गाइडेड बायोप्सी, पंच बायोप्सी, ठीक है। और लार्ज स्पेसिमेन में हमारा कोई भी ऑर्गन है उसका हम लोग 3 डायमेंशन। फर्स्ट जो होता है हमारा डायमेंशन वो होता है लेंथ, उस स्पेसिमेन की लंबाई कितनी है, ठीक है। बी में होता है हमारा दूसरा विड्थ, उसकी चौड़ाई कितनी है, और एक लेते हैं हम लोग हाइट, स्पेसिमेन की हाइट कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो मेजरमेंट हमारा लेंथ, विड्थ और हाइट में मेजर किया जाता है, ओके। और जो हम लोग चौथा है, कोई भी स्पेसिमेन हमने हमारे पास किस पर्पज के लिए आया है, सर्जन ने उसको क्यों ऑपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो चौथा जो हो गया हम लोगों का हो गया क्या, नोटिसिएबल पैथोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो उस बायोप्सी सैंपल में हमें ग्रोसिंग के दौरान देखना है कि उसमें कौन से पैथोलॉजिकल चेंजेज हैं जिनको हमें ग्रॉस करना है, ठीक है। वहां से सेक्शन कट करना है। मान लीजिए यूट्रस सैंपल है, ठीक है। हमने इसको
कट किया हाफ हाफ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और यहाँ पे पाया कि एक क्या है, फाइब्रॉइड है या ट्यूमर है, मान लीजिए फाइब्रॉइड है या ट्यूमर है। तो ये हमारा क्या हो गया, नोटिशिएबल पैथोलॉजिकल चेंजेज हो गया, क्या, यूट्रस में गांठ था। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, 3 to 4 मिलीमीटर का, 3 से 4 मिलीमीटर का सेक्शन पास करेंगे एंड केप्ट फॉर सेकेंडरी फिक्सेशन के लिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 से 4 मिलीमीटर का यहाँ से हमने सेक्शन पास किया, क्योंकि हमारा ये क्या था, एबनॉर्मल एरिया था, नोटिशिएबल पैथोलॉजिकल चेंजेस थे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस किया था, किसी ग्रोसिंग का जो स्टेप है वो हमेशा किसी पैथोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। ओके, तो पैथोलॉजिस्ट ने हमारे क्या किया, वहां से 3 से 4 मिलीमीटर का सेक्शन पास किया और उसको हम लोग सेकेंडरी फिक्सेशन के लिए केप्ट कर दिए। दोस्तों यहाँ पे एक जरूरी चीज है, वो क्या है, तो ग्रोसिंग में हम लोगों को चाहिए होता है पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हम लोग रिसीविंग के दौरान ही पेशेंट को एक यूनिक नंबर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रेमलता 34 ईयर फीमेल नाम की पेशेंट है। ओके, और ये हमारे लेबोरेटरी में इनका जो बायोप्सी है यूट्रस का, वो मेरे पास एग्जामिनेशन के लिए आया, ठीक है। तो हमने इनको अपने लेबोरेटरी में एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करना है, जिससे हमें मालूम चल सके कि ये जो हम लोग ग्रोसिंग कर रहे हैं वो इस पेशेंट का सैंपल का क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने इनको कोई भी XYZ नंबर दे देते हैं, जैसे मैंने इनको अपने लेबोरेटरी में नंबर दे दिया 3 और ईयर हमारा हो गया 20, ठीक है। जो हमारा पेशेंट का सीरियल नंबर हो गया 3, हमारे लैब में तीसरा पेशेंट है ये, और ये हमारा ईयर इसलिए मैंडेटरी होता है दोस्तों, क्योंकि ये नंबर जो होते हैं सीरियल नंबर ईयर वाइज ईयर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ईयर ये नंबर सेम रहते हैं, लेकिन ईयर जो होता है हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है। मान लीजिए इस ईयर में मेरे पास 1 नंबर से स्टार्ट हुआ, 100 नंबर तक मेरे पास दिसंबर तक गया, 30 दिसंबर तक, तो ये नंबर हमारा नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, फिर से रिपीट हो जाएगा, लेकिन ईयर कभी रिपीट नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों को नंबर के साथ ईयर मेंशन करना जरूरी होता है। तो प्रेमलता जी का मान लीजिए हमने स्पेसिमेन ग्रोसिंग किया, तो ग्रोसिंग में हमने इसके डिफरेंट पार्ट से हमने सेक्शन पास कर दिए हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। मान लीजिए हमने एक लिया, यहां से एक हमने सर्विक्स का सेक्शन लिया, जिसको हम क्या करेंगे, नंबर देंगे कैसे, उसको रखेंगे हम लोग किसमें, प्लास्टिक कैसेट में, लीड लगी हुई कैसेट में, ठीक है। और लेड पेंसिल से उस पर हम लोग मार्किंग करेंगे क्या, 0320, ठीक है। मान लीजिए सर्विक्स का सैंपल था, हमने पुट कर दिया,
ठीक है। अगर हमें एक ही सेक्शन लेना है तो हमारा नंबर जो होगा 03/20 होगा। अगर हमें इस बायोप्सी के अलग अलग पार्ट के अलग अलग सेक्शन लेने हैं तो हम इसमें अल्फाबेट नंबर भी ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने सर्विक्स का क्या किया, 03/20/A कर दिया, ये हमारा जो हो गया सर्विक्स हो गया। ठीक है। दूसरा हमने ले लिया एक और सेक्शन, पढ़ दीजिए, हम इंडोमायो का सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, यहां से एक सेक्शन कट कर लिया हमने इंडोमायो का। तो दूसरे कैसेट में हम लोग नंबर जो डालेंगे वो होगा 03/20B। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर क्या डाला इस कैसेट पे, 03/20/B, और यहाँ पे क्या डाला था 03/20/A, जिससे मालूम चलता है क्या कि इस पेशेंट का जो सर्विक्स का सेक्शन है वो हमारा क्या है 03/20/A, और इंडोमायो का जो सेक्शन है वो क्या है 03/20/B। ठीक है। वैसे ही मैं ओवरी और ट्यूब से सेक्शन लेता हूं तो उनके नंबरिंग अलग, बी के बाद C D E F G, जितना तक भी हमें जो जो सेक्शन चाहिए वो हम लोग फर्दर उसका नंबरिंग करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट पेशेंट जब भी आएगा हमारे पास तो उसको हम लोग अपने लेबोरेटरी में जो नंबर देंगे वो इसके बाद का देंगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ये जो नंबर होता है हमारा वो हमारा पेशेंट का लैब आइडेंटिफायर नंबर कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो ग्रॉसिंग का पार्ट है मैंने उसको बहुत ही सरल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, विथ एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।